प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे पता है आप बहुत भटकते हुए यहां पे पहुंचे होंगे। आपके मन में अक्सर यह सवाल होगा कि सर हम 450 प्लस अब कैसे करेंगे, हमसे अब थोड़ी होगा। सर हम 400 प्लस कैसे करेंगे, हमसे थोड़ी होगा अब। या 300 प्लस मार्क्स की आपकी उम्मीद भी अब आपका टूटने लगा होगा अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं किया है तो। बच्चों देखो, एक राज की बात मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे बस एक शपथ ले लेते हैं कि हमें इतना लाना है, लेकिन सही मायने में वो उतने तरीका से मेहनत नहीं कर पाता है। मैं आपको आज अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये पूरी वीडियो देखने के बाद आज आप ये कहोगे कि सर मैं 400 प्लस लाऊंगा, कि सर मैं 350 प्लस लाऊंगा, कि सर मैं 450 प्लस लाऊंगा। आज कहोगे आप। प्यारे बच्चों एक बात पता है आपको, आज के टीचर लोग को भी हम बहुत जगह देखते हैं। हालांकि टीचर लोग को मेरा नमन है कि वो बच्चों के लिए इतना करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है कितना एक टीचर को मेहनत करना पड़ता है। लेकिन असल मायने में टीचर लोग आजकल बहुत सारे जगह मैं देखता हूं कुछ चीजें बच्चों को नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए उनको। अभी का समय जो है ये रिवीजन करने का समय है। अभी का जो समय है ये उस चीज को पढ़ने का समय है जहां से पढ़ करके आप अच्छे खासे अंक ले पाओगे। आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बातों पर, आज की वीडियो को देखकर एक बार फॉलो करना, उसको उस चीज पर, उस पथ पर चल के देखना, आप कर पाओगे। प्यारे साथी मैं जानता हूं आपके दिमाग में यह जहन में आता होगा सवाल कि हर टीचर लोग यही बोलते हैं, तो अंगद सर ही बोल दिए तो क्या हो गया, इससे थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा। टीचर कोई बड़े या छोटे नहीं होते। टीचर जो बोलते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए बोलते हैं, ना कि व्यूज बढ़ाने के लिए। खास तौर पे मैं व्यूज के लिए नहीं, मैं आपको इस 10 को बच्चा को बताऊंगा। मेरे वीडियो को 1000 बच्चा देखेंगे, 1000 में 10 भी तो बच्चे होंगे जो कमेंट करेंगे कि सर आपने जो कहा वो बहुत ही परफेक्ट है और मैं आज से ये करूंगा। कोई तो होंगे कहने वाले, वही मेरा सुकून है, वही बच्चे मेरे सुकून है। मैं व्यूज के चक्कर में नहीं आता हूं, समझ रहे ना। तो अब देखिए आपको क्या क्या करना है। तो प्यारे बच्चों अब आपको मैं सिर्फ यही बोलूंगा, आप उस चीज को पढ़ो, उस चीज पे बेसी ध्यान दो जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट टकराएंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्या सर जो आप क्वेश्चन दे रहे हो वही पढ़ लेंगे सब्जेक्टिव तो काम चल जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हो ग्रुप में वह दे देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो आपको बताता हूं वो तो बता ही देता हूं। मैं कभी कहा हूं कि सिर्फ इतना पढ़ के जाना, नहीं, एक्स्ट्रा भी करके जाना। हां, सबसे ज्यादा ध्यान जो आपको देना है, 90% ध्यान जो आपको देना है उस पे देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि हाई स्कोर के लिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन या ऐसा कौन सा चैप्टर है जहां से हाई स्कोर के क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर पे खास करके अब के समय उस चैप्टर पे खास तौर पे ध्यान दो, या रिवीजन करो तो उस चैप्टर का रिवीजन करो सबसे ज्यादा जहां से हाई वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। इस चैनल पर मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किया हूं जहां पे मैं पूरे क्लास के 10th क्लास के पूरे सब्जेक्ट के या 12th क्लास के पूरे सब्जेक्ट के जो सिलेक्टेड चैप्टर थे हमारे, जहां से हर बार सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, जिसको पढ़ करके 80% मार्क आसानी से लाया जा सकता है, मैं वीडियो अपलोड किया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, चेक कर लेना। तो अब आपको ये पढ़ना है ये, ताकि आप जो है 400 प्लस या 450 प्लस का टारगेट जो है आसानी से कर सको। आसानी तो नहीं, मेहनत तो अब आपको करनी ही होगी। लेकिन देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, आपका एग्जाम होता है 500 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है बच्चे? 500 मार्क्स। एक मिनट सॉरी, चलिए आपका एग्जाम होता है 500 मार्क्स का। तो अब देखिए प्यारे बच्चों 500 मार्क्स में आपका क्या हो जाता है, एक मैथ्स हो जाता है आपके बच्चों, आपका उसी में एक हिंदी है, उसी में आपको मिलेगा एक संस्कृत का सब्जेक्ट, ठीक है, उसी में आपको एक जो है एसएसटी मिल जाएंगे, उसी में आपको एक साइंस मिल जाएंगे, एक उसमें आपका जो है ना इंग्लिश भी होता है। तो इंग्लिश का तो मार्क नहीं जुड़ता है, तो बाकी के 5 पेपर पे हम लोग को मार्क मिलता है, तो इसको देखना है हाई वेटेज में। अब देखिए मैथ्स में मैं आपको वहां बताया हूं 5 चैप्टर्स का जहां से पढ़ करके 100 आउट ऑफ 100 आप ला पाओगे। लेकिन मैं आज वो नहीं बता रहा हूं, आज मैं आपको
अच्छे खासे अंक लाने का तरीका बता रहा हूं कि अब आपको करना कैसे है। 3 पेपर को पकड़ लो, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया। अभी जो मैं बोल रहा हूं मेरी बातों को अच्छा से सुनिएगा आप लोग। देखिए, ये आपके मैथ्स हो गए आपके 100 मार्क, हिंदी हो गए आपके 100 मार्क, संस्कृत हो गए आपके 100 मार्क। अब देखिए आपको क्या करना है, ये सब में प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब आपके वो सारे पेपर्स हैं जिसको अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो आप अच्छे खासे अंक ला पाओगे और बेहतरीन अंक ले पाओगे। लेकिन उसका तौर तरीका क्या है? उसका तौर तरीका है, देखो, आप जितना मेहनत कर सकते हो इन तीनों पेपर पे अब सबसे ज्यादा मेहनत करो। सबसे ज्यादा मेहनत अगर आपको करना है तो इन तीनों पेपर पे करना है, क्योंकि यही तीनों पेपर वो पेपर है जो आपके सब्जेक्ट को, स्कोर को ऊपर तक ले जाता है, बहुत ऊपर तक। तो आपको प्रयास करना है इसमें, मैथ में कम से कम आपको प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों। 50 के ऑब्जेक्टिव मैथ में इसमें आता है, तो 50 ऑब्जेक्टिव में पूरा प्लानिंग कर लो, पूरा प्लानिंग कर लो मेरे प्यारे साथी कि इसमें आप जो है कम से कम 45 मार्क ले आओ। इसमें भी आप जब जाओगे तो इसमें भी पूरा प्लानिंग कर लो। जो आपके, ये तो आपके मैथ हो गए ना, ये तो आपके मैथ्स हो गए, ये आपके हिंदी हो गए और इधर आपके क्या है, संस्कृत है। पूरा प्रयास करो हिंदी के ऑब्जेक्टिव में पूरा टच कर जाए 50 में 50। लेकिन हम कह रहे हैं पूरा, देखो 45 लिखे तो 45 नहीं लाना है आपको, पूरा मेहनत करके आपको 50 में 50 लाना है। तो हम बोल रहे कम से कम 45 ले आओ इसमें भी कम से कम आप 45 ले आओ ऑब्जेक्टिव में। प्रयास करना 50 से 50 कर देने का, लेकिन 50-45 तक लाओ इसमें। उसके बाद इसमें देखो, इसमें भी आपको संस्कृत का वीडियो मैं लाता हूं इस चैनल पे, बस उसको देखना और बाकी आप मेहनत कर लेना क्वेश्चन बैंक पे। देखो उसके बाद आपको यहां पे प्रयास करना है 45-45 इसमें ले आए, ठीक है। अब देखो मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं। अब मान लो कि यहां पे आपके एसएसटी है और साइंस है, इसका बाद में चर्चा होगा। अब देखो इतना हो गया ना, तो अब देखिए आपके यहां पे हो गए आपके 45 और 45। अब देखिए यहां पे मान के चलिए एसएसटी आपके 80 में 40 ऑब्जेक्टिव पूछता है। आपको प्रयास करना है यहां पे, थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना तो ये सारे पेपर्स आपके हो जाएंगे। आपको 3500 उसमें आ जाता है मान के चलिए, तो उसमें आपको 35 आ गया। साइंस में अभी आपका 35 आ गया, मान लीजिए 40 में 35 है। तो अब देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 कितना हुआ, 25 हुआ। 4 4 8 4 12 3 15 3 18 18 18 2 कितना हुआ बच्चे, 20 हुआ। 205 सही है ना, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 हुआ और 4 4 8 4 12 3 15 3 18 2 20। 205 ऑब्जेक्टिव से ही आपका आ जाए। इतना मेहनत करना कि आपका 205 मार्क्स नहीं तो कम से कम आपका 200 मार्क्स जो है बच्चे आपकी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट टच करे एग्जाम को। 200 कम से कम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में से। अगर 200 भी नहीं बनता है तो कम से कम आपके ऑब्जेक्टिव से, मैं बता रहा हूं बच्चों, ऑब्जेक्टिव से कम 190 लाना। इतना तो लाना आसान है ना बच्चों, 190 ले आना। आप जितना मेहनत कर सकते हो करना। मैंने जो भी इस चैनल पे टॉपिक बताया हूं, क्वेश्चंस बताया हूं और जो ग्रुप में दे रहा हूं उसे कंप्लीट करिए लेना, क्योंकि वो सब भी इसी का हिस्सा है। ये ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे टच करवाएगा, सब्जेक्टिव भी आपको हाई स्कोर करवाएगा, वो सब आप देख लेना वो सब, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको 190 तक ले आना है। अब देखो सब्जेक्टिव की बारी है। अब देखो मैथ के जो सब्जेक्टिव आप पढ़ाओगे ना तो आपको बहुत मेहनत करना है, प्रयास करना, कम से कम आप इसमें 40 ले आओ। 50 में 40 नहीं आएगा, बताइए। अब मेहनत करते हैं तो एवेन करेगा, 40 तक ले आना। 45-50 आएगा तो और बेहतरीन होगा आपका। फिर उसके बाद हिंदी में प्रयास करना आप 40 से ले आने का। 40 से प्रयास करो ना, बेसी नहीं लाना, आपको 40 तक प्रयास करना हिंदी में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए संस्कृत में भी, देखिए संस्कृत में आप खाली लिख दीजिएगा ना, गलतियों आप जो भी नहीं हो आता तो लिख दीजिएगा ना, आपको संस्कृत में अच्छे मार्क मिलेंगे। सब्जेक्टिव में जल्दी मार्क नहीं करता है सब्जेक्टिव का, पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बस ध्यान रखिएगा, 40 से बेसी आएगा आपको, अच्छा लिखिएगा तो 40 ले लीजिए। तो 4 3 12 4 4 16, आपको 160 मार्क यही तीनों में को जोड़ने से आपको आ रहा है कितना, 160 मार्क। अब देखिए यहां पे 160 मार्क हम ऐड कर देते हैं तो बताइए कितना हुआ, 0 9 6 15 1 1 2 1 350 मार्क आपको इतना में ही आ गया है। अभी देखिए कि सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्टिव मार्क जुड़ना बाकी है। मान के चलिए कि इसके 40 मार्क के सब्जेक्टिव में आप 300 मार्क ले आते हैं, बेसी नहीं लाइए, 300 मार्क अगर आप लाते हैं, और साइंस में भी 40 में सब्जेक्टिव में मान लो 300 मार्क आप ला लेते हो मेहनत करके, तो 30 + 30 आपके कितने हुए, 60 हुए ना। तो यहां पे आप 60 मार्क और ऐड कर दो तो ये आपके हो जाएंगे 410 मार्क।
अब देखो आपको उसमें प्रैक्टिकल भी जोड़ना है। 410 मार्क हुआ ना आपका, 410 मार्क्स, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी ऐड करना है। अब देखो आपके इनके दोनों के पेपर मिला के 40 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। तो नहीं हो तो आपके कॉलेज या स्कूल में जो है ना आपको 38 मार्क तक मिल जाता है, किसी किसी को 39 भी मिल जाता है, लेकिन अक्सर एवरेज देखेंगे तो 37 से 38 मार्क सबको मिलता है। तो अब इसमें 38 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 448 मार्क नहीं हुआ। देखिए कितने हाई स्कोरिंग हो गया। लेकिन अगर आप मैथ में और अच्छा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 45 आएगा और आगे बढ़ेगा, ये 450 प्लस कर जाएगा ये। उसके बाद हिंदी में आपको 40 से थोड़ी आएगा, आप मेहनत जोर से करेंगे तो और जोर आगे बढ़ेगा, वो यूं में और आगे बढ़ेगा। जरूरी है कि एसएसटी में आपको 30 मार्क आएगा, जरूरी है कि साइंस में आपको 30 मार्क आएगा, हाँ, लेकिन ये सब इतना कैसे पहुंचा, ये ऑब्जेक्टिव के बदौलत, ये ऑब्जेक्टिव के बदौलत। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा। अब आप कहेंगे सर इतना बात तो आप बोल दिए, हम कर पाएंगे तब ना। हम बताते हैं ना, कर लोगे तुम, सबसे ज्यादा कर लोगे उस टॉपिक को पढ़ करके जहां से क्वेश्चंस, जिस चैप्टर से क्वेश्चन सबसे बेसी मात्रा में आता। अब आपको पता है मैथ पूरा पढ़ना अब इतना जरूरी है, आप 5-6 चैप्टर पढ़ लो ना, त्रिकोणमिति ऐसे हम अपलोड किए, वो सबको रिवीजन करो, हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन रोज सप्ताह में बनाओ, लेकिन उस चैप्टर पे सबसे बेसी फोकस कर दो जो चैप्टर से सबसे बेसी मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको अच्छे खासे अंक दिला देंगे। ठीक है, देखो यहां से आपके 85 मार्क्स मैथ्स में आ सकता है, हिंदी में आप करेंगे तो 85 आ सकता है, संस्कृत में 85 प्लस आ सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे अंक आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन बैंक जो होता है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन बैंक को फोकस करो। क्वेश्चन बैंक को अगर सही से, एक मिनट सॉरी, क्या हो जाता है यहां पे, क्वेश्चन बैंक को आप सही से फोकस करो। क्वेश्चन बैंक के जो भी ऑब्जेक्टिव है खत्म कर दो 2020 से लेकर के 25 तक बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के, एसएसटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनेंगे, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको। तो ये सब काम आप कर लो, मॉडल सेट को सही से बनाओ, मॉडल सेट का प्रैक्टिस कर लो, बिहार बोर्ड ने जारी किया है, आप देखना अच्छे खासे अंक ला पाओगे। देखो आज मैं जो बताया, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप पहले तय कर लो ना कि आपको किसमें कितना तक लाना है जो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब सोच के चलोगे कि हम अच्छा लाएंगे, इतना मार्क लाएंगे, थोड़ी ना हो जाएगा। आपको सोच के चलना है कि आखिरकार आपको जो है कहां मेहनत करनी है, कितना पेपर में हम, कौन से पेपर में हम कितना तक लाएंगे जो हमारे स्कोर को ऊपर कर पाएगा। तो देखिए सबसे बेसी भूमिका रहा है यहां पे मैथ, हिंदी और संस्कृत का। तो इन सब में जीतोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि उधर आपको प्रैक्टिकल भी मैनेज कर देता है, लेकिन इधर प्रैक्टिकल नहीं है। यहां पे जितना आप मेहनत कर सकते हो मेहनत करना। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखते देखते आ गए हो तो क्या आप हमें एक बताइए, क्या आज कुछ आपको सीखने को मिला? क्या आपके पथ पर आपको चलने के लिए, अपने उस शिखर को हासिल करने के लिए क्या आपको कुछ मिला? अगर मिला तो कमेंट में करो कि सर हमने आपकी बातों को एक्सेप्ट किया और अब हम मेहनत करेंगे और सर हम अच्छे स्कोर लाएंगे। ये कमेंट में कर दो कि सर हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। प्लीज एक बार कमेंट कर दो, अपना नाम लिखना ना भूलना, अपना नाम लिख देना, ताकि मुझे सुकून मिले कि मेरे बच्चे ने वीडियो को देखा और उसे कुछ मिला यहां से। और अगर कुछ मिला तो सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं लोभी नहीं हूं, नहीं करोगे तो चल सकता है। बस ऐसे ऐसे वीडियो को आप जो है देखो और ऐसे ऐसे चीजों पे आप फोकस करो, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दो, आप मेहनत करो, बाकी हम सब देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ग्रुप का डाला हुआ होगा शायद, आप चेक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेना ग्रुप से। मेरा नंबर भी मिल जाएगा वहां पे, कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे सीधा बात कर लेना, मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा। बाकी क्वेश्चन बैंक पे मेहनत करना शुरू करो और अच्छे खासे अंक लाओ इस प्रकार से, ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में अपने माता पिता के भी नाम को ऊंचा कर सको। धन्यवाद।